Good morning, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss PGT Practice Set 18. Question number 1. Fitzgerald स्पीकिंग ऑफ, देखो ये क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग कन्वर्सेशन। कंसिडर करो इन कन्वर्सेशन को, इस बातचीत को। फ्रॉम विच बुक हैज़ दिस कन्वर्सेशन बीन टेकन, ये कन्वर्सेशन किस बुक से लिया गया है। तो ये देखते हैं ये कन्वर्सेशन, पहले सारे कन्वर्सेशन पढ़ लेते हैं, फिर देखेंगे कि ये कौन सी बुक से लिया गया है। फिट्जराल्ड ये बोल रहे हैं कि स्पीकिंग ऑफ स्क्रिप्चर आई थिंक इट वॉज मैथ्यू अर्नोल्ड, कि यदि मैं स्क्रिप्चर की बात करूं तो आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि मैथ्यू अर्नोल्ड ही है। हु कॉल्ड यू नेचर्स प्रिस्ट, जिसने तुम्हें नेचर का प्रिस्ट कहा है, नेचर का पुजारी कहा है। डिड यू हैव अ स्पेशल एफिनिटी टू गॉड ऑफ जीसस क्राइस्ट और जीसस क्राइस्ट, क्या तुम्हारे अंदर एक स्पेशल एफिनिटी है, स्पेशल समानता है ईश्वर की तरह या जीसस क्राइस्ट की। नेक्स्ट ये कन्वर्सेशन देखते हैं। वर्ड्सवर्थ आई वुड से दैट आई डिड हैव, वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि मैं कहना चाहूँगा हाँ मेरे पास है, बट आई थिंक आई डिड हैव, कि मेरे पास थी, बट आई थिंक अर्नोल्ड मीन्ट अ पैंथेस्टिक काइंड ऑफ प्रिस्ट, लेकिन मैं तो सोचता हूँ कि अर्नोल्ड का अर्थ क्या है कि वो एक पैंथेस्टिक प्रकार के पुजारी हैं, अटिपिकल पोएट है, प्रिस्ट है, लाइक शैली और बायरन की तरह। शैली और बायरन की तरह वो एक पुजारी है। फिट्जराल्ड कह रहे हैं इफ़ यू हैड बीन अ फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट डू यू थिंक योर पोएम्स वुड बी हैव बीन बेटर और वर्स। फिट्जराल्ड कह रहे हैं कि यदि तुम क्राइस्ट के फॉलोअर हो तो डू यू थिंक योर पोएम्स की, क्या तुम अपनी पोएम के बारे में सोचते हो कि वो ज़्यादा अच्छी हैं, कि तुम्हारी पोएम ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा बुरी हैं। वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं वुड बी वर्स, हो सकता है वो बुरी भी हो, बिकॉज एज अ फॉलोअर क्राइस्ट, कि क्राइस्ट के फॉलोअर के रूप में। आई वुड हैव मोर सेरेनिटी, मोर कंटेंटमेंट, क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा सेरेनिटी है, कंटेंटमेंट है, संतुष्टि है। फॉर मी बीइंग अ पोएट वॉज एन एक्ट ऑफ रेबिलियन अगेंस्ट द स्टेटस क्यों। द मोर, फॉर मी मेरे लिए एक पोएट होने के नाते, कि मैं इस स्टेटस के अगेंस्ट हूँ, उसके विद्रोह मैंने कार्य किया है। इफ़ नॉट अ प्रोटेस्ट टू ऑल माइटी, जबकि मैं एक ऑल माइटी का, मैं ईश्वर का विरोधी नहीं हूँ, प्रोटेस्ट नहीं करता। जैक फिलंस, देखो ये जो सब लिए गए हैं, जैक फिलंस की एक बुक है इमेजनरी कन्वर्सेशन विथ फेमस पीपल, तो जैक फिलन की बुक है इमेजनरी कन्वर्सेशन विद फेमस पीपल, वहाँ से ही कन्वर्सेशन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किड्स, देखो मैं आपको बताती हूँ विच वन इज़ करेक्टली मैच्ड, तो ये सारे ही करेक्ट हैं कि किड्स इनका बर्थ हुआ था 31 अक्टूबर 1795, अक्टूबर 31 एंड 1795, और डेथ हो गई थी इनकी Feb 23, 1821। देखो कितनी जल्दी इनकी डेथ हो गई थी, और एक साल बाद ही शैली की हो गई थी, सॉरी एक साल बाद ही हुई थी शायद, हाँ जी बाद ही हुई थी, एक साल बाद इनकी डेथ हो गई थी शैली की। तो अक्टूबर 31, 1795 में इनका जन्म हुआ था, और February 23, 1821 में इनकी डेथ हो गई थी। और लैम का जन्म हुआ था 10 Feb 1775, 1775 में, 10 फरवरी 1775 में, और इनकी डेथ हो गई थी 27 दिसंबर 1834, और सेम डेथ इनकी एसटी कॉलरिज की भी यही सेम है डेथ का सन। और शैली की डेथ हुई थी 4 अगस्त 1792, 4 अगस्त 1792 में इनका, सॉरी इनके बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था, और 8 जुलाई 1822 में इनकी डेथ हो गई थी। 4 अगस्त और 8 जुलाई, 4 अगस्त 1792 में इनका जन्म हुआ था, 8 अगस्त 1822 में इनकी डेथ हो गई थी। अगर हम डिकेंस की बात करें
तो इनका जन्म हुआ था चार्ल्स डिकन्स का 7 फरवरी 1812 में, और 9 जून 1870 में इनकी डेथ हो गई थी। तो ऑल आर करेक्ट। इसमें आपको 50 क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें आपके काफ़ी ज़्यादा लेंथी वीडियो बन जाएगी, नहीं तो इसमें सारे ही क्वेश्चन पढ़ने पड़ रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे अब एक क्वेश्चन में इन्होंने 4 क्वेश्चन ये पूछ लिए, किड्स की एक तरह से 8 क्वेश्चन पूछ लिए इन्होंने, बर्थ भी डेथ भी, किड्स, लैम, शैली, डिकेंस। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चंस नहीं दूंगी मैं, कम ही दूंगी आपको। तो ये वीडियो आपकी 50 क्वेश्चंस की नहीं रहेगी। विच इज़ इनकरेक्टली मैच्ड। देखो जो आपका ये मैच है वो सिर्फ कौन सा है, इनकरेक्टली मैच्ड, वो 4th है ओनली, ये इनकरेक्टली मैच्ड है। बाकी सब करेक्ट है। देख लेते हैं कि एंड्रे मॉरिस, एरियल और द लाइफ ऑफ शैली। एंड्रे मॉरिस, एरियल और द लाइफ ऑफ शैली। थॉमस लव, इन्होंने क्या लिखा था, मेमोयर ऑफ शैली पिकॉक। थॉमस लव ने लिखा था मेमोयर ऑफ शैली पिकॉक। आर राज राव ने इन्होंने क्या लिखा था, निस्सी म्यूजिकल द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी। निस्सी म्यूजिकल द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी। और कमला दास का माई एक्सपेरिमेंट विद लव, ये इनका नहीं है, तो ये इनकरेक्टली मैच्ड है। और हेलन गार्डनर ने लिखा था द आर्ट ऑफ टी.एस. इलियट। देख लेते हैं दोबारा। एंड्रे मॉरिस ने लिखा था एरियल और द लाइफ ऑफ शैली। दूसरा है थॉमस लव, मेमोयर ऑफ शैली पिकॉक। तीसरा है आर राज राव, निस्सी म्यूजिकल द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी। एंड 5th वन इज़ हेलन गार्डनर द आर्ट ऑफ टी.एस. इलियट। अच्छा, यहाँ पे इसको मैच करेंगे हम। तो यहाँ पे फर्स्ट में ए है, 2 में सी है। देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ लिख रखा है, तो चार्ल्स विबले अ मेमोयर, ये टी.एस. इलियट से बिलोंग करते हैं। और पैसेज टू इंडिया किसने लिखा है, विटमैन ने। एंड फुल नेम ऑफ विटमैन इज़ वॉल्ट विटमैन। द अनफिनिश्ड मैन तो ये लिखा है इजिकल ने, और निस्सी म्यूजिकल। और अ विटनेस ट्री ये लिखा है फ्रोस्ट ने। तो देख लेते हैं। फर्स्ट में ए ठीक है कि इलियट का चार्ल्स ये हो गया। सेकंड में सी है, ठीक है, इजिकल का द अनफिनिश्ड मैन हो गया। थर्ड में डी है, फ्रोस्ट का हो गया विटनेस ट्री। फोर्थ में बी है, तो विटमैन का हो गया पैसेज टू इंडिया। एक बार और देख लेते हैं। देखो टी.एस. इलियट ने लिखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो लग नहीं रहा इन्होंने लिखा होगा टी.एस. इलियट ने लिखा है, लेकिन ये चार्ल्स विबले आ मेमोयर, ये मेमोयर है क्या, चार्ल्स विबले, ये टी.एस. इलियट ने लिखा है पैसेज टू इंडिया। देखो अगर ए पैसेज टू इंडिया करें तो ई.एम. फोस्टर ने लिखा है वो, लेकिन विटमैन की बात करें तो ये खाली पैसेज टू इंडिया, यदि ए आ जाएगा तो ई.एम. फोस्टर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखने होंगे। द अनफिनिश्ड मैन ही लिखा है इजिकल ने, और अ विटनेस ट्री, एक गवाह देने वाला जो पेड़ है वो है फ्रोस्ट ने लिखा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लियर इज़ एसेंशियली इम्पॉसिबल टू बी रिप्रेजेंटेड ऑन द स्टेज। लियर आवश्यक रूप से स्टेज पर मतलब उन्हें प्रेजेंट करना इम्पॉसिबल ही रहा है। ऑन द स्टेज पर वी सी नथिंग, हम कुछ नहीं देखते सिवाय किसके, कॉर्पोरल इन्फर्मिटीज़ के और वीकनेस ऑफ इम्पोर्टेंस और रेज, मतलब क्रोध वगैरह यही देखते हैं सिर्फ। और वाइल वी रीड इट, जब भी हम इसे पढ़ते हैं, वी सी नॉट लियर, हम तो लियर को देख ही नहीं पा रहे हैं, ऊपर भी बता दिया था, मुश्किल ही रिप्रेजेंट हुए हैं ये स्टेज पे। बट वी आर नियर हिम, लेकिन हम हमेशा उसके पास ही रहे हैं। वी आर इन हिज माइंड, और वह हम उसके दिमाग में ही रहे हैं। और ही हु गिव्स हिज कमेंट ऑन किंग लियर, दस ये किंग लियर पर कॉमन कमेंट करते हैं, तो ये करते हैं चार्ल्स लैम्ब। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देख लो कि लियर को मुश्किल से ही रिप्रेजेंट होते हुए देखते हैं स्टेज पर, बहुत असंभव उन्हें देख पाना, रिप्रेजेंट देखना करना। ऑन द स्टेज हम कुछ नहीं देखते, सिर्फ कॉर्पोरल इन्फर्मिटीज़ के, अनिश्चितताओं के कॉर्पोरल, और कमजोरियाँ देखते हैं इम्पोर्टेंस की, मतलब क्रोध, एक क्रोध को भी कमजोरी बोला गया है, क्रोध को देखते हैं। जबकि जब हम पढ़ते हैं तो हम लियर को तो देखते नहीं, लेकिन हम फिर भी उसके पास है ना, लगता है जैसे उसे पढ़ते हुए वो हमारे पास है और हम उसके दिमाग में है, ये चार्ल्स लैम्ब ने कहा है।
किंग लियर पर जो कमेंट करा ये चार्ल्स लैम्ब ने करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग एक्सर्प्ट, दिस एक्सर्प्ट आर फ्रॉम वन ऑफ द पॉपुलर नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकन्स, नेम द नॉवल। देखो ये जो एक्सर्प्ट है, एक्सर्प्ट मीन्स होता है पार्ट, एक अंश। ये चार्ल्स डिकन्स के प्रसिद्ध नॉवल में से एक में से लिया गया है। ये चार्ल्स डिकन्स ने तो नॉवल ही लिखे हैं, नॉवलिस्ट रहे हैं ये, ज़्यादातर इनके नॉवल ही हुए हैं। तो कहाँ से लिया गया है, अब हम इन पूरे एक्सर्प्ट को पढ़ लेते हैं। वेदर आई शैल टर्न आउट टू बी द हीरो ऑफ माई ओन लाइफ, यदि मैं टर्न आउट कर लूँ कि अपने जीवन का मैं हीरो बन जाऊँ, और वेदर दैट स्टेशन विल बी हेल्ड बाय एनीबडी एल्स, और चाहे ये स्टेशन किसी के भी द्वारा हेल्ड किया जा रहा हो, दिस पेजेस मस्ट शो, तो ये पेज तो हमेशा दिखाए जाएंगे चाहे स्टेशन कोई भी हेल्ड कर रहा हो। टू बिगिन माई लाइफ विद द बिगनिंग ऑफ माई लाइफ, कि अपने जीवन की शुरुआत के साथ अपने जीवन को शुरू करने के लिए, मतलब अपने जीवन को शुरू करने के लिए आई रिकॉर्ड, मैं ये रिकॉर्ड करता हूँ कि मैं पैदा हुआ था, एज आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड एंड बिलीव, कब पैदा हुआ था, ऑन अ फ्राइडे, फ्राइडे के दिन मैं ये पैदा हुआ था, शुक्रवार के दिन, और उस टाइम 12 बज रहे थे, 12 o'clock हो रहे थे, रात के 12 बज रहे थे। इट वॉज रिमार्क्ड दैट द क्लॉक बिगेन टू स्ट्राइक, और ये रिमार्क था कि क्लॉक मतलब स्ट्राइक करने ही वाली है, एंड आई बिगेन टू क्राई, और मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, सिमल्टेनियसली, एक साथ मैंने क्या कर दिया, सिमल्टेनियसली चिल्लाना शुरू कर दिया। तो एक तो आपकी ये है। सेकंड एक्सर्प्ट जो आपका है वो है, वट एवर आई हैव ट्राइड टू डू इन लाइफ, चाहे कुछ भी मैं कोशिश करूँ, मैंने कोशिश करी हो अपने जीवन में करने की। आई हैव ट्राइड विद ऑल माई हार्ट टू डू वेल, मैंने हमेशा अपना भरसक प्रयास करा, अपने दिल से कोशिश करी अच्छा करने की। दैट वट एवर आई हैव डिवोटेड माई सेल्फ टू, और जो भी मेरे से डिवोट हुआ वो मैंने डिवोट करा, समर्पित कर दिया मैंने स्वयं को। आई हैव डिवोटेड माई सेल्फ, मैंने स्वयं को समर्पित कर दिया कम्प्लीटली। इन ग्रेट एम्स एंड इन स्मॉल, छोटी छोटी चीज़ों में और बड़े बड़े उद्देश्यों में, सब में मैंने अपने आप को डिवोटेड कर दिया। इन स्मॉल हैव ऑलवेज बीन थोरोली, इन अर्नेस्ट, और गंभीरता से लिया छोटी छोटी चीज़ों को सदैव मैंने। तो ये कहाँ ये जो एक्सर्प्ट है, देखो ये जो बात कर रही है कि भाई मैं फ्राइडे को पैदा हुआ हूँ, 12 o'clock रात में पैदा हुआ हूँ, एक साथ मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, एकदम लगातार मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, और मैंने हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में भी अपने आप को समर्पित कर दिया है, बड़े उद्देश्यों में भी कर दिया है, और मैंने अपना भरसक प्रयास करा, अपने पूरे दिल से कोशिश करी है अपना अच्छा करने के लिए, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। तो डेविड कॉपरफील्ड से लिया गया है, जो कि चार्ल्स डिकन्स ने लिखा है, और ये इम्पोर्टेंट नॉवल भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर करेक्टली मैच्ड। देखो कंसिडर करना है और इनमें देखना है ये स्टेटमेंट कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों ही करेक्टली मैच्ड हैं। देखो अब हम यहाँ देखेंगे कि WM ठाकरे ने डिकन्स के लिए कहा है, क्या कहा है, और इम्पोर्टेंट है। देखो आप चाहे द मास्टर ऑफ ऑल इंग्लिश ह्यूमरिस्ट, सभी इंग्लिश ह्यूमरिस्ट के मास्टर, ये WM ठाकरे ने कहा है डिकन्स के लिए कि द मास्टर रहे, वो मास्टर रहे हैं इंग्लिश ह्यूमरिस्ट के। चार्ल्स डिकन्स के बारे में WM ठाकरे ने कहा है। फिर जॉन रस्किन ने क्या कहा है, देखो कि डिकन्स प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं अपनी सच्चाई को विद सम कलर ऑफ कैरिकेचर, कुछ कैरिकेचर की मतलब वही हंसी मजाक, उसमें कुछ सच्चाइयाँ भी दिखाई देती हैं। और फिर इन्होंने डिकन्स ने अपने डेविड कॉपरफील्ड के बारे में कहा है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि ऑफ ऑल माई बुक, कि मैंने अपनी सारी बुक में इसे सबसे अच्छा पसंद, मतलब सबसे ज़्यादा पसंद करा है। तो डिकन्स ने कहा है डेविड कॉपरफील्ड के बारे में। एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन कि WM ठाकरे ने डिकन्स के बारे में बोला द मास्टर ऑफ ऑल इंग्लिश ह्यूमरिस्ट, और जॉन रस्किन ने कहा है डिकन प्रेजेंट हिज ट्रूथ विद सम कलर ऑफ कैरिकेचर, और ऑफ ऑल माई बुक्स आई लाइक द बेस्ट डिकन्स अबाउट डेविड कॉपरफील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था पहले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले में, कि इंपॉर्टेंट है। देखो इसे तो करना ही पड़ेगा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और इसमें ज़्यादा डीप भी नहीं पूछते PGT में।
दिस लाइन्स आर फ्रॉम द पेन ऑफ T.S. Eliot, फ्रॉम विच पोएम हैव बीन द फॉलोइंग एक्सेप्ट बीन टेकन। तो ये कह रहे हैं कि ये कौन, मतलब कहाँ से ये लाइनें ली गई हैं, कौन से वर्क से है। तो पहले हम लाइन पढ़ लेते हैं सारी ये, कि लेट अस गो देन यू एंड आई, एंड व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल। कि चलो तुम और मैं, आओ चलें तुम और मैं। व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट, अब तो शाम भी हो रही है। लाइक अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल, और एक पेशेंट की तरह मैं एक टेबल पर ऐसे ही एथराइज्ड कर रखा है मैंने। और डू आई डेयर, क्या मैं साहस कर रहा हूँ डिस्टर्ब द यूनिवर्स, यूनिवर्स को डिस्टर्ब करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितनी अच्छी लाइनें दी हैं इन्होंने, इंपॉर्टेंट ही दे रखे हैं। आई हैव मेजर्ड माई लाइफ विथ कॉफ़ी स्पून, मैंने मेज़र कर लिया, नाप लिया अपनी लाइफ को कॉफ़ी स्पून से। और इट इज़ इम्पॉसिबल टू से जस्ट व्हाट आई मीन, कि ये तो बहुत ज़्यादा असंभव है कहना कि जो मेरे कहने का अर्थ है तो मैं कह ही नहीं पा रहा हूँ। और नेक्स्ट नॉट, देखो ये भी कितना अच्छा है। आप सोचोगे हैमलेट से लिया, लेकिन हैमलेट प्ले से नहीं है ये। तो नो आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट, नहीं मैं तो प्रिंस हैमलेट हूँ ही नहीं, नॉर वॉज मीन टू बी, और ना मैं होने का मेरा कोई मीनिंग है उसका। तो ये द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक से लिया गया है, और ये लिखा है T.S. इलियट ने, ILIOT, ठीक है। तो लेट अस गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल। नेक्स्ट डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स। नेक्स्ट है आई हैव मेजर्ड माई लाइफ विथ कॉफ़ी स्पून्स। नेक्स्ट इट इज़ इम्पॉसिबल टू से जस्ट वॉट आई मीन। एंड नेक्स्ट नो आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर वॉज मीन टू बी। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक रिटन बाय T.S. इलियट। बस लेंदी वीडियो ज़्यादा हो जाएगी तो मैं इसे यहीं फिनिश करती हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।